जिस तरीके से मिडिल इनकम ग्रुप के लोग यानी कि जो मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो पैसेंजर्स एविएशन इंडस्ट्री की तरफ टर्न हुए हैं फ्रॉम द रेलवेज और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इस वजह से गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, एक बेहतर इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और ये उम्मीद किया जा रहा है कि इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो 2024 तक थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल इंडिया 5th पोजीशन पर है एविएशन इंडस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो हमारे पैसेंजर्स के काउंटेबिलिटी के हिसाब से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की हम बात करते हैं। एक डेटा के अनुसार 2010 में तकरीबन 79 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया था इंडिया में, और 2017 में ये फिगर लगभग डबल हो गया और ये हो गया 158 मिलियन। और ये उम्मीद किया जा रहा है कि इन द ईयर ऑफ 2037 में ये जो फिगर है ये कहीं ना कहीं ट्रिपल हो जाएगी 520 मिलियन। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो एविएशन इंडस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक पॉलिसी लेकर आए थे और उस पॉलिसी का नाम था नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। बेसिकली इस पॉलिसी का एम यही था कि वो इस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करें, ऐसी पॉलिसीज डेवलप करें जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े स्पेसिफिक टू रिलेटेड एविएशन इंडस्ट्री। और साथ में वो एक स्कीम लेकर आए थे जिसका नाम था उड़ान। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। और उसके अंतर्गत उन्होंने एक स्कीम डेवलप की कि जो प्राइसिंग होगी उस पर एक कैपिंग रखा गया कि तकरीबन अगर 1.5 घंटे की जर्नी है और 500 किलोमीटर्स की जर्नी है तो उस पर जो मैक्सिमम प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस वो तकरीबन 2500 रुपए के आसपास रखा गया था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा रोबस्ट आया, लोगों का रुझान आया और लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी एक डेटा ये आ रहा है कि इसी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि वो और तकरीबन 2024 तक 100 एयरपोर्ट डेवलप करे अंडर द स्कीम ऑफ द उड़ान। और उसमें उम्मीद किया जा रहा है लगभग 1.83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द 2026 यानी 2026 तक ये उम्मीद की जा रही है। इसी के बीच में एक न्यूज़ अभी रिसेंट में आई कि इंडिया के जो वॉरेन बफेट हैं या उन्हें बिग बुल भी कहा जाता है, जी मैं बात कर रहा हूं राकेश झुनझुनवाला की। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि वो एक एविएशन फर्म लेकर आ रहे हैं और उस फर्म का नाम उन्होंने रखा है आकाश एयरलाइन। राकेश झुनझुनवाला बेसिकली अपनी यूनिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न रहा है वो हमेशा विन की सिचुएशन में रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आज के टाइम पे एविएशन इंडस्ट्री में आफ्टर पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं क्राइसिस आई है और हर इंडस्ट्री पे इसका एक दूसरे ही तरीके का इम्पैक्ट आया है। सोचने वाली बात यह है कि क्या राकेश झुनझुनवाला ने ये जो डिसीजन लिया है वो उनका स्ट्रेटेजिक मूव है कि नहीं। मुझे लगता है कि राकेश झुनझुनवाला एक बहुत ही समझदार इन्वेस्टर है और वो ऐसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए एक छोटा सा स्नैपशॉट लेते हैं, आखिर राकेश झुनझुनवाला की क्या प्लानिंग है। राकेश झुनझुनवाला तकरीबन $35 मिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस कंपनी में, और एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें उनका तकरीबन 40% का स्टेक रहेगा। और इस प्रपोज्ड एयरलाइन का नाम उन्होंने आकाश एयर रखा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 15 दिनों में उन्हें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बेसिकली उनकी प्लानिंग अभी ये है कि इस कंपनी वो 70 प्लेन रखेंगे और एक प्लेन में जो पैसेंजर की बैठने की कैपेसिटी है वो तकरीबन 180 रहेगी। उम्मीद किया जा रहा है कि 2021 के लास्ट में या हम ये कह सकते हो 2022 की शुरुआत में ऑपरेशंस में आकाश एयरलाइन आ जाएगी। वैसे राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि वो जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं सोच के करते हैं और उन्होंने उम्मीद की है कि उनका ये जो इन्वेस्टमेंट है और ये जो उनका स्ट्रेटेजिक डिसीजन है इस इंडस्ट्री को लेकर कहीं ना कहीं बेहतर है, और वो एक ट्रेंड एनालिसिस के बेस पर उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बोला है।
फोर्ब्स के अनुसार जो राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्थ है वो तकरीबन है 34,250 करोड़ रुपए की। और इस हैवी कैपिटल के साथ हम उम्मीद करते हैं कि राकेश झुनझुनवाला कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक अच्छा खासा बैकअप क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक डेटा और था, उस डेटा के अनुसार जो कि पीटीआई की रिपोर्ट में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वीके सिंह ने, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 11 मिलियन डोमेस्टिक पैसेंजर्स इंडिया में अप्रैल से जून के बीच में आए थे, जो कि पिछली बार जनवरी से मार्च के बीच में तकरीबन जो एक तरीके से मैं कहूँ माइनस फिगर है, यानी कि 53% लेस पैसेंजर थे, यानी कि 11 मिलियन, यानी कि एक तरीके से मोर देन डबल के पैसेंजर्स थे। यानी कि कोविड की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर एक इम्पैक्ट आया है। टोटल एक डेटा और बता रहा है कोविड 19 की वजह से जो इम्पैक्ट आया इस इंडस्ट्री पे, तकरीबन 5,637 डोमेस्टिक फ्लाइट मार्च और जून में इस साल कहीं ना कहीं कैंसिल हुई हैं। इन सब के बावजूद भी राकेश झुनझुनवाला कहीं ना कहीं एक कंपनी लेकर आ रहे हैं और वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की आकाश एयरलाइन एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा ब्रांड बने और कहीं ना कहीं जो इंडिया के मिडिल इनकम के जो लोग हैं, जो उस मिडिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और मेरा मानना है कि अगर मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स हैं तो उनमें कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन का कहीं ना कहीं कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। तो इस उम्मीद के साथ हम आकाश एयरलाइंस को शुभकामनाएं देंगे, वो अच्छा करें। और धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर प्रबंधन गुरु चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।